नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स। दोस्तों, यूक्रेन और रशिया के बीच में जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से भारत ने ज्यादातर रशिया का साथ दिया है। इसलिए कई बार अमेरिका ने भारत पर नाराजगी जताई है और अब भारत और अमेरिका के रिलेशंस को और ज्यादा मजबूत करने के लिए अमेरिका ने कई बड़े और छोटे प्रयास करने शुरू कर दिए हैं। जिस लिस्ट में यानी कि अमेरिका के बिजनेस लाइन में जो 3 महत्वपूर्ण देश शामिल थे, उस लिस्ट से चाइना अब बाहर हो चुका है और भारत उसमें शामिल हो चुका है। फाइनेंशियल ईयर 2020 में चाइना भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था, लेकिन बात की जाए इस फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की, तो चाइना को छोड़कर अमेरिका अब भारत का सबसे टॉप ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। यहाँ पे आप आर्टिकल भी देख सकते हैं, FY22 यूएस क्रॉसेस चाइना टू बिकम इंडियाज बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। आपको इस वीडियो में काफी कुछ बताऊंगी, सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। अब जैसे मैंने बताया कि यूएस ने चाइना को बीट कर दिया और अब यूएस बन गया है इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर 2021-22 में। इससे साफ तौर पे दिख रहा है कि भारत और यूएस के बीच में जो इकोनॉमिक टाइज है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। अगर हम डेटा की बात करें तो यहाँ पर जो डेटा है ये कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा दिया गया है। ये बताया गया है कि इंडिया और यूएस के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड हुआ है उसकी वैल्यू है $119.42 बिलियन। अगर इसको कंपेयर किया जाए पिछले फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से, तो इसकी वैल्यू थी सिर्फ $80 बिलियन। आपको बहुत बड़ा जंप देखने को मिलेगा, मतलब कि एक साल के अंदर यहाँ पर $40 बिलियन का जंप आया है। मतलब कि दोनों एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को मिलाकर $120 बिलियन हुआ है इंडिया और यूएस के बीच में। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों की अलग अलग वैल्यू बताऊं तो सबसे पहले एक्सपोर्ट की बात करें, 2021-22 में इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है यूएस को $76 बिलियन का। उसके कंपैरिजन में पिछले ईयर 2020-21 का अगर हम देखें तो $51 बिलियन ही हमने एक्सपोर्ट किया था। और हम जो इंपोर्ट करते हैं, मतलब कि यूएस से हम जो सामान मंगाते हैं, इसकी वैल्यू है $43 बिलियन 2021-22 में। अगर आप इसकी कंपैरिजन करिए पिछले ईयर 2020-21 से, तो इसकी वैल्यू थी $29 बिलियन। तो इसमें भी आपको जंप देखने को मिलेगा। अमेरिका उन कुछ सिलेक्टेड कंट्रीज में से है जिसके साथ हमारा ट्रेड सरप्लस होता है, मतलब कि अमेरिका को हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं और इंपोर्ट कम करते हैं। इसकी वजह से जो डॉलर्स है वो हमारे देश के अंदर आता है। 2021-22 में इंडिया का ट्रेड सरप्लस $32.8 बिलियन था और ईयर 2020-21 का अगर हम ट्रेड सरप्लस देखें तो करीब $22 बिलियन था। तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका के साथ यहाँ पर ट्रेड सरप्लस बढ़ा है। अगर हम मेजर एक्सपोर्ट आइटम्स की बात करें, मतलब कि कौन सी चीज हम भेजते हैं यूएस में, तो उसमें पॉलिश डायमंड्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ज्वेलरी, लाइट ऑयल्स एंड पेट्रोलियम, फ्रोजन श्रिम्प, इस तरह की चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को। जहाँ तक इंपोर्ट आइटम्स की बात करें तो पेट्रोलियम, रफ डायमंड्स, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, गोल्ड, कोल, वेस्ट एंड स्क्रैप, इस तरह की चीजें हम इंपोर्ट करते हैं, मतलब कि यूएस से मंगाते हैं। ये तो यूएस की बात है, मगर चाइना के साथ क्या हुआ? अगर हम चाइना की बात करें तो उसकी वैल्यू भी कोई बहुत पीछे नहीं है। इंडिया और यूएस के बीच में जो ट्रेड हुआ है इसकी वैल्यू है $119.42 बिलियन और चाइना के साथ जो ट्रेड हुआ है वो कोई बहुत पीछे नहीं है। 2021-22 के दौरान चाइना के साथ ट्रेड हुआ है $115.42 बिलियन के आसपास, जबकि 2020-21 में चाइना के साथ ट्रेड था $86 बिलियन। इसमें भी आपको जंप देखने को मिलेगा। लेकिन यूएस के साथ जो जंप आया है ये सीधा $80 बिलियन से बढ़कर $119 बिलियन हो गया। इसकी वजह से चाइना जो है वो यूएस से पीछे रह गया। यहाँ चाइना के साथ भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करें तो चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है, जबकि यूएस के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है। मतलब कि चाइना से हम ज्यादा सामान भारत के अंदर मंगाते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं। चाइना से हमने एक्सपोर्ट किया है $21.25 बिलियन का, ये बहुत कम है। अगर आप इसकी कंपैरिजन में 2020-21 में इंपोर्ट देखें तो $65.21 बिलियन का इंपोर्ट किया था और अभी इसमें बहुत बड़ा जंप हुआ है, ये बढ़कर $94.16 बिलियन का हो गया है। तो जो चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ज्यादा है, $72 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, मतलब कि इतने सारे डॉलर्स हम चाइना को देते हैं। तो यहाँ पर हमें ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। एक्चुअल रियलिटी में यहाँ पर आप देखें तो अभी भी हम चाइना से बड़े स्केल पर पीछे है। तो यहाँ पर हमें कुछ बड़ा करने की कोशिश करनी चाहिए। जहाँ पर इंडिया के लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर की बात तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। तो 2013-14 से लेकर 2017-18 और उसके बाद 2020-21 में चाइना इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था। लेकिन चाइना के पहले भी आप अगर देखें तो यूएई भी इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था। आज की डेट में यूएई तीसरे नंबर पर आ गया है। फर्स्ट नंबर पर यूएस, सेकंड नंबर पर चाइना और थर्ड नंबर पर यूएई आ गया है। फोर्थ नंबर पर सऊदी अरेबिया है, $42 बिलियन का ट्रेड होता है। इराक के साथ आपको पता है हम बड़े स्केल पर ऑयल इंपोर्ट कराते हैं, तो
इराक 5th नंबर पर है। उसके बाद सिंगापुर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन शायद आपके मन में क्वेश्चन होगा कि ये शिफ्ट क्यों आया, हमने चाइना से भी ज्यादा यूएस के साथ क्यों ट्रेड किया है। यहाँ पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि आगे आने वाले समय में भी यूएस के साथ ज्यादा ट्रेड देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली और वॉशिंगटन जो है दोनों के बीच में फर्दर इकोनॉमिक टाइज देखने को मिल रहा है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के वाइस प्रेसिडेंट खालिद खान ने कहा कि इंडिया एक ट्रस्टेड ट्रेडिंग पार्टनर के रूप में उभर रहा है। ग्लोबल फर्म्स चाइना से डिपेंडेंसी कम कर रही है और भारत जैसे बाकी के देशों में अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, इसलिए भारत के साथ अब आपको ज्यादा ट्रेड देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ये भी बता दूं, आपने रिसेंटली देखा होगा भारत एक इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क करने के लिए यूएस लीड इनिशिएटिव में शामिल हो गया, क्योंकि इससे इकोनॉमिक टाइज फर्दर बूस्ट करने में मदद मिलेगी। कई एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि यूएस के पास भी अपॉर्चुनिटी है कि वो भारत के साथ ज्यादा ट्रेड करे। भारत में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े कंज्यूमर मार्केट के साथ 1.39 बिलियन पीपल के होम है, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट इकोनॉमी है और डेमोग्राफिक डिविडेंड बड़े स्केल पर है। इसलिए भारत के साथ साथ यूएस के या फिर कई सारे जो फर्म्स है उनके पास अपॉर्चुनिटी है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करे, मैन्युफैक्चरिंग करे, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट करे भारत में, ताकि वो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट ना रह के भारत जैसे ट्रस्टेड देश के साथ डिपेंडेंसी बढ़ाए। तो इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।